बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम क्लास 10th इंग्लिश बुक यूनिट नंबर 12 दे हैव कट डाउन द पाइन्स ये पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक पोएम है, मेरी लायल ने लिखी है, और इस पोएम का जो थीम है वो डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात की कटाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं रीडिंग। दे हैव कट डाउन द पाइन्स, उन्होंने सनोबर के दरख्त को काट लिए हैं। पाइन्स सनोबर के दरख्त को कहते हैं। वेयर दे स्टूड, जहाँ पे वो खड़े थे। द विंड विल मिस देम, हवा उनको याद करेगी। मिस का मतलब है याद करना। द रेन व्हेन इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन, और बारिश भी जब उसकी कतरे ज़मीन की तरफ आएगी। मतलब यह है कि हवा और बारिश भी सनोबर के दरख्त याद करेगी जब बारिश की कतरे ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ आएगी। सिल्वर ब्लाइंड का मतलब है बारिश के कतरे। यहाँ पे वो सफ़ेद बारिश की जो कतरे होते हैं, जो बूंदे होते हैं, उनको कहा जाता है। दे हैव स्ट्रिप्ड द बार्क फ्रॉम द वुड, उन्होंने लकड़ियों से छिलके उतार दी हैं। उन्होंने लकड़ियों से छिलके उतार दी हैं। बर्क छाल को कहा जाते हैं। छिलके, लकड़ी के जो छिलके होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो छिलके होते हैं उनको बर्क कहा जाता है। और स्ट्रिप्ड का मतलब है लिबास उतारना, उतार देना, ठीक है, छीन लेना। The needly boughs and the brown knobby nuts trodden into the ground, मतलब क्या है? The needly boughs, और नुकदार शाहें, नीडल सुई को कहा जाते हैं, सुई की तरह नुकदार शाहें, एंड द ब्राउन, और भूरे रंग के नॉबी नट्स, गुमड़ीदार बीज, नट्स, और सनोबर का जो फल होता है ना, मेवा, उनको नट्स कहा जाता है। ठीक है, और नबी का मतलब है गुमड़ीदार। ठीक है, वो गुमड़ीदार, भूरे रंग के गुमड़ीदार नट्स यानी बीज, ट्रोडन इनटू द ग्राउंड, ये ज़मीन पर बिखरे पड़े हुए हैं। ट्रोडन का मतलब है, ये ट्रोडन जो लफ्ज़ है, ये ट्रोडन का जो लफ्ज़ है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रेड, और ट्रेड का मतलब है कुचलना, पाँव रखना। ठीक है, मतलब ये हुआ कि नीडली बाउस जो है वो लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो, और सनोबर के जो फल है ये इस तरह ज़मीन पे बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और लोग जो है वो अपने पाँव से उनको कुचल देता है। ठीक है, अपने लोग अपने पाँव को उनके ऊपर रख देता है। इनका बेसिकली मतलब ये है। द काइंड एंड द फ्रेंडली ट्रीज, मेहरबान और दोस्ताना दरख्त। ठीक है। वेयर ऑल डे स्मॉल विंड्स साउंड, जहाँ सारा दिन हल्की, यानी कहते हैं कि जहाँ सारा दिन हवा हल्की सी आवाज़, यानी जहाँ से सारा दिन हवा की हल्की सी आवाज़ आती हैं। जब आपको पता है, जब हवा दरख्तों से टकराती है तो वहाँ से एक आवाज़ आ जाती है, तो वो आवाज़ की बात कर रहा है कि वहाँ से हवा की हल्की सी आवाज़ आती है। जहाँ से हवा की हल्की सी आवाज़ आती हैं। एंड ऑल डे लॉन्ग द सन, और सारा दिन सूरज जो हैं प्लेज हाइड एंड सीक विद द शेडोज़, सायों के साथ सूरज आंख मचोली खेलता है। बस समझ आ रहा है? ये जब सूरज की रोशनी ट्रीज पर लग जाती है, यानी सूरज की रोशनी जब दरख्तों के साथ टकराती है ना, तो जब यहाँ दरख्तों के साथ टकराती है तो पीछे वो दरख्त एक साया बना देता है। बात समझ आ रहा है? और दरख्तों के दरमियान जो गैप होता है ना, तो उनके अंदर ये सूरज की जो रोशनी होती है ना, ये चली जाती है, वो जो गैप होता है, तो ये वहाँ पे
जो है रोशनी भी होती है, छाया भी होती है। तो ये जो मंज़र है उनको इस जो शायरा है उसने कहा है कि आंख मचोली खेलता है, जिस तरह बच्चों का गेम होता है आंख मचोली, ठीक है, हाइड एंड सीक। Till the multiplying shadows turn to one, तो कहता है कि and night is here till the multiplying shadows turn to one, यानी जब तक वो ज़्यादा साएं जब एक हो जाती हैं, बात समझ आ रहा है, यानी till the multiplying shadows turn to one, उस वक़्त तक जब वो ज़्यादा साएं एक हो जाती हैं, एक में तब्दील हो जाती है। टर्न का मतलब क्या? तब्दील हो जाना। जब वो ज़्यादा साएं एक साए में तब्दील हो जाती हैं, एंड नाइट इज़ हियर, और फिर क्या हो जाता है? रात आ जाता है, ठीक है। जब मगरिब का टाइम आता है तो सूरज की रोशनी चली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे साया नहीं होता है और सारा साया एक हो जाता है। जाहिर की बात है, जब सूरज नहीं होता है तो साया ही साया होता है। तो मंजर बता रहे हैं, फिर रात आ जाता है। तो कहते हैं दे हैव कट डाउन द ट्रीज, उन्होंने दरख्तों को काट दिए हैं, काट डाले हैं, एंड एंडेड नाउ, और अब उनका ख़त्मा हो चुका है। किस चीज़ का? आगे वो बता रहे हैं, द जेंटल कोलोक्वी ऑफ बाव एंड बाव। कोलोक्वी का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन को कहा जाता है। वो कहता है कि ये शाखें आपस में जो बातचीत करते हैं, अभी उनका क्या हुआ है? ख़त्मा हुआ है। अभी वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने दरख्त को क्या किया है? काट लिए हैं। तो वो दरख्तों के शाखों के दरमियान जो बात होती थी ना, कन्वर्सेशन, अभी उनका ख़त्मा हो चुका है। वो बात आपको बता रहे हैं। अच्छा, दे आर मेकिंग अ फेंस बाई क्रिक, वो कह रहे वो ये जो ट्रीज़ है क्यों काट कर रहे हैं? दे आर मेकिंग अ फेंस, वो एक बाड़ बना रहा है, वो एक बाड़ बना रहा है। बाई क्रिक, ये नदी के किनारे के साथ, खलीज के किनारे के साथ वो क्या कर रहा है? एक बाड़ बना रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है? ये दरख्तों को काट लिया। एंड हैव कट डाउन द पाइन्स फॉर द पोस्ट्स, और कहते हैं कि उन्होंने सनोबर के दरख्त को काट लिए हैं। किस लिए? सतुनों के लिए। ये वहाँ पे बाड़ में वो क्या कर रहे हैं? ये सनोबर के दरख्त को एज ए पिलर वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है? सनोबर के दरख्त को काट लिया है। पोस्ट्स का मतलब होता है पिलर, सतुन को कहा जाता है। वन इन द सनलाइट फॉर गोस्ट्स, कहते हैं कि ये बेरोनक सूरज की रोशनी में भूतों के लिए क्या हुआ है? द नेक्ड ट्रंक्स लाई, नंगे तन्ने पड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये बेरोनक सूरज की रोशनी में भूतों के लिए वो तन्ने नंगे पड़े हुए हैं। नेक्ड का मतलब है नंगा, जिस जो यानी उनकी जो कवर होता है ना, वो तो उन्होंने क्या किया है? उतार लिया है। अभी वो ट्रंक्स तन्ने को कहा जाता है, और वो जो नंगे तन्ने हैं वो ज़मीन पे क्या है? पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अ बर्ड नेस्टेड देयर, और वहाँ पर वो परिंदे का जो घोंसला था, एक परिंदे का वहाँ पर जो एक घोंसला था, तो इट विल सीक, वो परिंदा क्या करेगी? वो अपना घोंसला को वो तलाश करेगी। यानी वहाँ पे एक परिंदे का जो घोंसला था, वो अपना घोंसला क्या करेगी? नेस्ट को तलाश करेगी। इन वैन, लेकिन वो उसका जो तलाश है ना, वो बेकार है। क्यों? दे हैव कट डाउन द पाइन्स, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? वो सनोबर के जो दरख्त हैं वो काट लिए हैं। बेटा, ये जो पोएम है ना, जो मेरी लाइल ने लिखी है, इसमें उसने हमें एक मैसेज दिया है।
वो मैसेज ये दिया है कि ये जो ट्रीज़ हैं बेसिकली ट्रीज़ आर द ब्यूटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ये हमारे माहौल का क्या है, एक ब्यूटी है। और ये ट्रीज से हमें बहुत कुछ मिलता है। ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देता है, ट्रीज़ की वजह से हमें फूड मिलता है। तो वो कहता है कि हमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये डिफोरेस्टेशन को हमें नहीं करना चाहिए, जंगलात की कटाई में हमें कमी लानी चाहिए, यानी उनको नहीं काटना चाहिए। और इससे ये भी होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अक्सर जिस तरह उन्होंने एक परिंदे की मिसाल दी है, उनकी जो हैबिटाट्स होते हैं वो तबाह होता है। और जब आप ट्रीज़ को काट करते हैं तो इनसे ये होता है कि फिर ग्लोबल वार्मिंग है उनमें इजाफा हो जाता है। तो इसलिए ये जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, एक ग्रीन इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज़ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ट्रीज़ प्रोवाइड अस ग्रीन इन्वायरमेंट, ट्रीज़ प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ट्रीज़ प्रोवाइड अस फ्रूट, ट्रीज़ प्रोवाइड हैबिटाट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए ये जो पोएम है, इसमें जो मैसेज है हमारे लिए वो ये है कि हमें दरख्तों को लगाना चाहिए, और जो दरख्त हैं उनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए, दरख्तों को हमें नहीं काटना चाहिए। तो बेसिकली